कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। उल्टी गंगा बहने वाली है। ग्रहों ने पकड़ी है एक ऐसी चाल जो आपको सीधा डायरेक्ट लाभ पहुंचाने वाली है। मतलब किस प्रकार से होगा ये गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। ग्रहों की चाल अनुकूल होती जा रही है। दशम में चंद्रमा का गोचर है, बुध का गोचर 12वें में है और यहाँ पर बुध का गोचर ठीक ठाक है, अच्छी स्थिति है, काम आपका बनाएगा क्योंकि इसे सूर्य से, मंगल से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो मित्र ग्रहों का साथ और संबंध उन्नति का कारक बनेगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेकर आएगा। लेकिन शनि का भी साथ है और 12वीं में पहुंचकर बुध जो है वो नीच का हो जाता है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्थिति पॉजिटिव हो रही है तो उसको भी गहराई से समझना पड़ेगा और उसका लाभ कैसे लेना है ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बंधुओं, एक चीज याद रखना कि जीवन में स्थितियां पॉजिटिव बन जाएं तब भी आप उनका लाभ लेकर मुसीबतों से बाहर निकल जाएं, इसकी कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई आवश्यक नियम नहीं है। क्योंकि अगर मन स्थिति या फिर कहा जाए कि आपका ऊर्जा क्षेत्र, वातावरण नकारात्मकता से दूषित है तो बदलता हुआ समय और काल भी आपको अनुभव नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे हैं जो हर वक्त दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके जीवन से कभी कष्ट जाएगा ही नहीं, आजीवन इन्हें दुख ही भोगना है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, समय तो अपनी चाल बदलता ही है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर शुरू होती है गुरु की भूमिका, जो समय और काल के अनुसार अपने शिष्य को गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है। इसीलिए तो गुरु को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला कहा जाता है। तो बंधुओं, एक चीज यहाँ पर हम डंके की चोट से आपको कह देते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को अंत तक आज देख लेगा उसका समय 101% बदलेगा। क्योंकि हम समय बदलने के जो प्रभाव है वो आपको महसूस कराएंगे, यानी आपको सही तरीके से चीजों को समझाएंगे, गाइड करेंगे, साथ ही आपको भी तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे कि आप इसका लाभ ले पाए। ग्रह स्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं, इनका आप लाभ लेते जाएं, ले पाए। फिर 14 तारीख के बाद सूर्य का जो गोचर हो रहा है, फिर तो शुक्र आदित्य योग बनेगा, बहुत ही अच्छा योग है, इसका तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। फिर तो सारे काम बनेंगे। कह सकते हैं कि ये शुभ समय की शुरुआत है। गंगा अब उल्टी बहेगी, जो कष्टकारी जीवन था उसका समय आ चुका है, अंत होने का मार्ग खुलेंगे, बाधाएं समाप्त होंगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हम आने वाले 3 से 5 दिन का पूरा रोड मैप आपको पकड़ा देते हैं, जिससे आप क्या निर्णय लेना है, किससे दूरी बनानी है, क्या काम नहीं करने हैं, किन चीजों को अपने जीवन से दूर करना है, सब कुछ समझने वाले हैं। साथ ही साथ एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय भी आपको देंगे जिसका रिजल्ट मात्र 3 से 4 घंटों में आप महसूस करेंगे। जी हाँ, कुछ घंटों में। आपने उपाय सुने होंगे, लंबे समय तक करो फिर लाभ मिलेंगे, धीरे धीरे लाभ मिलेंगे, लेकिन ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि तुरंत कुछ ही घंटों में चमत्कार दिखाएगा, आपको अनुभव करा देगा। जी हाँ, और क्या है अनुभव? पैसे की तंगी दूर कर देगा, शत्रु का नाश कर देगा और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार भरपूर गति के साथ कर देगा। जी हाँ, तो इस सब की वजह से, यानी जो बातें हम आपको अब बताने जा रहे हैं, इनकी वजह से ये कार्यक्रम बहुमूल्य हो जाता है। महामाई का प्रसाद रूप में एक बहुमूल्य भेंट आपके लिए है, अनुभव आपके लिए है। इसे बस अंत तक देखना है। तो सारे विचारों को दूर करो और व्यस्तताओं को दूर करो और एकाग्र चित्तता को बढ़ाओ और इस कार्यक्रम को पूरे ध्यान के साथ सुनो और गुनो, उसके बाद धुनो। ये हमारे गुरु जी कहा करते थे कि पहले सुनो फिर गुनो फिर धुनो। मतलब कि जो चीज बताई जा रही है उसे सुन लिया, अब उसको मनन करो और उसके बाद धुनो। मतलब कि जैसे रुई की धुनाई होती है तो उससे साफ हो जाती है रुई, ऐसे ही जीवन की धुनाई करो और यानी कि मेहनत, एफर्ट, प्रयास करो। ठीक है, तो इससे ज्ञान पकता है और ज्ञान जब पकता है तो जीवन निखरता है। ज्ञान केवल हासिल कर लेने से कुछ भी नहीं हो जाता। पुस्तकस्था तुया विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद धनम। केवल ज्ञान हासिल कर लेना कोई काम आने वाली चीज नहीं है, उसे मनन करिए, अनुभव करिए, उसे जीवन में उतारिए। तो वही सब कुछ हम आपको आज के इस कार्यक्रम में सुनाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। दिव्य अनुभव है ये, इसे खाली ना जाने देना, इसे अंत तक जरूर देखना। तो चलिए, इन्हीं शुभ विचारों के साथ महामाई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भाव भक्ति के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं। पूरे भाव के साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके परिवार के हिस्से हैं, आपके बच्चे हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। साथ ही साथ एक और बात बता दें कि यंत्रों का राजा श्री यंत्र पूर्ण रूप से जागृत, अभिमंत्रित आपके घर पहुंचने के लिए तैयार है। अपना श्री यंत्र जल्दी से जल्दी मंगवा लो। ये कोई साधारण यंत्र नहीं है, इसे गहराई से समझो।
ऊर्जा इसमें जो है उसे एक्टिवेट कर दिया गया है, पहली चीज। दूसरा कि कितनी ही ऊर्जावान चीज को आप अपने पास रखिए, लेकिन संसार नश्वर है, नकारात्मक है, वातावरण में नकारात्मकता घूम रही है, तो चीजों को भी प्रभावित करती है। तो प्रतिदिन रोजमर्रा के कार्यों में कुछ ऐसी चीजें भी बताई जानी चाहिए जिससे ये जो ऊर्जा है इन यंत्रों में, इन चीजों में, वह लगातार बढ़ती चली जाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं, बहुत सारे लोग श्री यंत्र अपने घर में रखते हैं, तरह तरह के यंत्र रखते हैं, लेकिन उनके प्रभाव उन्हें महसूस नहीं होते। कुछ समय सब ठीक रहता है, लेकिन फिर कुछ समय के बाद महसूस नहीं होते, क्योंकि आप माने या न माने, लेकिन इस संसार में नकारात्मकता प्रचंड रूप में गोचर कर रही है और हर एक शुभ से शुभ, अच्छी से अच्छी चीज को बर्बाद करने में तुली हुई है। आप देखो ना, आजकल के छोटे बच्चे हैं, अच्छी चीजें मेहनत कर करके सिखानी पड़ती है, लेकिन बुरी चीजें खुद ही सीख लेते हैं, है ना। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, लेकिन रोगी ये शरीर खुद ही बन जाता है। तो ये नकारात्मकता का स्वभाव है, इसीलिए ये यंत्र दूषित हो जाते हैं, कुछ समय के बाद उल्टा नकारात्मकता का घर बन जाते हैं। तो जहां लक्ष्मी आनी चाहिए वहीं लक्ष्मी जाने लगती है। लेकिन यदि कोई सतगुरु मिल जाए जो आपको सही मार्गदर्शन कर दे, तो आजीवन ये यंत्र धन को खींचने की मशीन बना रहता है। वही विद्या हम आपको देना चाहते हैं इस श्री यंत्र अष्टलक्ष्मी यंत्र के माध्यम से। इसे मंगवा लो, सारी चीजें विधि विधान आपको हम समझा देंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां तक सारी बात आपने समझी है, तो अब मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो बंधुओं, एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, अगले 3 से 5 दिनों में आप पॉजिटिविटी का संचार महसूस करेंगे, अपने मन में, अपने तन में ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे, काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे, नकारात्मकताएं दूर होती दिखाई देंगे, लेकिन शत्रु कम नहीं होंगे, विरोधी कम नहीं होंगे। आप मैच्योरिटी के साथ, होशियारी के साथ फूक फूक कर कदम रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, सावधानी के साथ अपने जीवन का आकलन करते हुए आगे बढ़ेंगे, कहाँ गलती कर रहे हैं, किस तरह सुधार होना चाहिए, अपनी अच्छाइयों को निखारेंगे, बुराइयों को दूर करेंगे। मतलब कि ये समय है जब आप अपने बुद्धि विवेक का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। और एक खास बात है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति, बुध की स्थिति और सूर्य की स्थिति अच्छी है और लग्न दोष भी नहीं है, तो आप इस समय पर बेहतरीन निर्णय लेने वाले हैं। और हम आपको कहते हैं कि अगले 3 से 5 दिनों में ही आप मजबूत व्यापार की आधार स्तंभ रखेंगे, आप नौकरी में मजबूत स्थान हासिल कर लेंगे और सामाजिक वर्चस्व आपका बढ़ेगा। यानी कि जो फैसले अब आप लेने वाले हैं, वो फैसले आपके जीवन को मजबूती से स्थापित कर देंगे, फिर कोई हिलाने वाला नहीं आपको। लेकिन इसके लिए आपकी जन्म पत्री में भी ग्रह स्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। जो हम अभी आपको बता रहे हैं वो गोचरों को बता रहे हैं, ग्रह गोचर की चर्चा हो रही है, जन्म पत्री की नहीं। तो इसके लिए अपनी जन्म पत्री दिखा लो। विदेश जाने वाले जो हैं उनको विदेश जाने का पूरा अवसर प्राप्त होगा, सही समय है। जो नौकरी के लिए तैयार बैठे हैं उन्हें नौकरी मिलेगी, कोई शक नहीं है, लेकिन प्रयास कमजोर नहीं करने हैं। ये ना सोचना कि गुरुजी ने कह दिया नौकरी मिलेगी तो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी तो छोड़ो, स्वयं भगवान जी भी आ जाएं, वो भी आपका बेड़ा पार नहीं कर पाएंगे अगर आप अकर्ता और नाकारी बन के बैठेंगे। देखा है ना आपने गीता जी में, अर्जुन ने गांडीव उठाने से मना कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरा जोर लगा दिया कि अर्जुन तू धनुष उठा, युद्ध कर। अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो एक चुटकी बजाते और अर्जुन मोहित हो जाता और उठा के अपना गांडीव और युद्ध करना शुरू कर देता। गीता की आवश्यकता ही 700 श्लोकों की आवश्यकता ही क्यों थी? लेकिन नहीं, भगवान ने कहा कि तू कर्म कर। मानव जब तक कर्म नहीं करेगा भगवान भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है। सारी चीज आप समझ पा रहे हैं? तो मेहनत करते रहना है, ग्रह अनुकूल होते जा रहे हैं, लाभ मिलने का समय आ रहा है। अचानक से धन लाभ होगा, पैसा रुका हुआ कहीं पर भी हो वो आपके पास आएगा। लेकिन इस समय और काल पर 2 चीजें और भी आएंगी आपके पास। जी हाँ,
कौन सी है वो 2 चीजें? अचानक से स्ट्रेस, तनाव यानी कि काम करने की भागदौड़ में, उथल-पुथल में आप व्यथित होंगे, चीज़ों की ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन ले सकते हैं, ओवरथिंकिंग कर सकते हैं, प्लानिंग करने में आप इतने खो जाएँगे कि आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, यानी विचारों की अधिकता बहुत अधिक रहने वाली है। साथ ही साथ वाणी भी आपकी कठोर होने वाली है, सख्त होने वाली है, तो अपने लहजे को नरम बनाकर रखिए। आपकी वाणी की वजह से आपके शत्रु बनेंगे, आपकी वाणी की वजह से आपके अपनों का दिल दुखेगा, तो कुछ रिश्ते आपसे नाराज़ होने वाले हैं। अचानक से खर्च भी आएगा और ज़रूरी खर्च होगा, रोका नहीं जा सकता, तो इसके लिए अपनी जेब को मजबूती से पकड़ कर रखिए, जहाँ ज़रूरी है वहीं पैसा खर्च करिए। अपने जीवन साथी को प्रसन्न करने के लिए, प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए आप महँगा गिफ्ट उन्हें देने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा अपने बजट का भी ख्याल करते चलना, क्योंकि आप इमोशनल इंसान हैं, भावुक हैं, भोले-भाले हैं। आप जब भावनाओं में बहते हैं तो बहुत दूर निकल जाते हैं, फिर बाद में खुद ही खो जाते हैं, खुद को ही खोजते रहते हैं कि ये हम कहाँ आ गए, है ना? बात को समझने की कोशिश करिए। कई बार आपने लोगों की मदद करने के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर लिया। कई बार दूसरों का अच्छा करने के चक्कर में अपने साथ बहुत बुरा और अन्याय कर लिया, है ना? तो फिर वही ना हो जाए, इसके लिए पहले से ही अलर्ट कर रहे हैं। जो लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, कमीशन का कार्य करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों का कार्य कर रहे हैं, वस्त्र आदि का व्यापार करते हैं, अन्न का व्यापार करते हैं, होटल वगैरह का व्यवसाय करते हैं, फर्नीचर का व्यवसाय करते हैं, इनके व्यवसाय बहुत अच्छे चलेंगे। डेयरी प्रोडक्ट का व्यवसाय है, उनका व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। लेकिन जो लोग स्टाफ मैनेजमेंट का है, लेबर का काम करते हैं, तेल का काम करते हैं और फर्श फ्लोरिंग आदि का काम करते हैं, उनके काम में गिरावट रहेगी शनि की वजह से। ठीक है? अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपका काम भले ही थोड़ा-सा मंदा चले, धीमा चले, लेकिन बुद्धि आपकी बहुत तेज चलेगी। दिमाग में ख़्याल बहुत सारे आएँगे, प्लानिंग बहुत सारी आएँगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके मन में नौकरी को बदलने के ख़्याल तेज़ी से आएँगे। जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनके मन में अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए 50 तरीके के नए आइडियाज़ आएँगे। तमाम तरीके की नई गतिविधियाँ दिमाग में चलेंगी, घोड़े दिमाग के बहुत तेज़ दौड़ेंगे। ऐसे में जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, किसी से प्रभावित होकर इन्वेस्टमेंट ना करें, बिज़नेस ना करें, पार्टनरशिप ना करें, यहाँ तक कि किसी से प्रभावित होकर गुरु दीक्षा भी ना लें। जी हाँ, ये समय ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बुद्धि पर भ्रम का पर्दा पड़ सकता है कुछ समय के लिए, जल्दबाजी के कारण। तो जल्दबाजी में कोई काम ना करें। सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल फोटो, परिवार की इमेजेस डाउनलोड, अपलोड जो है ना करते हैं ना सोशल मीडिया पर, वो नहीं करें। ठीक है? आपको इस समय और काल पर, अगर आप फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, आपके नीचे वर्कर काम करते हैं, तो वो आपको परेशान कर सकते हैं। आपकी कोई कीमती चीज खो सकती है। इसी के साथ साथ फिसल कर गिरने की संभावना है, तो पैरों में, कमर में चोट लगने की संभावना। पीठ अकड़ी रहेगी, पीठ में दर्द रहेगा और त्वचा पर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, फोड़े फुंसी आदि हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो थोड़ी सी निगेटिव परिस्थितियां भी हैं, लेकिन पॉजिटिव परिस्थितियां भी बनती जा रही हैं। आप स्वयं की शक्ति को पहचानेंगे, आत्मबल को पहचानेंगे। ठीक है? कोई प्रॉपर्टी को लेकर नई डील हो सकती है, वाहन खरीदने की तैयारी हो सकती है, नया वाहन आदि यदि आप खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो उससे पहले कुंडली जरूर दिखाते चलें, क्योंकि कौन सी चीज कब लेनी है, सूट करती है कि नहीं करती है, वाहन नया सूट करता है कि सेकंड हैंड लेना चाहिए, कौन से कलर का लेना चाहिए, ये सारी चीज आपकी जन्म पत्री बताती है। उसके अनुसार चलेंगे तो चीजें बहुत फलित होंगी, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेंगी। संतान की चिंता रहेगी, संतान के भविष्य को लेकर चिंता रहेगी और संतान के व्यवहार को लेकर भी चिंता रहेगी। स्वास्थ्य भी संतान का थोड़ा सा गिरावट दिखाई देगी। संतान का मनमाना और जिद्दी स्वभाव आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। यहाँ पर आप खुद भी लोगों पर हावी होने की कोशिश करेंगे। इस चक्कर में लोग आपसे थोड़े से खफा से रहेंगे। किसी प्रकार का धोखा या फ्रॉड या छल आपके साथ हो सकता है। अगले 3 से 5 दिनों में कोई आपसे पैसे उधार मांगने आ सकता है या मदद के लिए गुहार लगा सकता है। संभल जाइए, अपने पैसे को यूं ही किसी को ना दे देना, वरना आप फंस जाएंगे, पैसा मिलेगा नहीं। ठीक है? छोटे छोटे खर्चे जरूरत से ज्यादा होंगे और आपको इरिटेट करेंगे, चिढ़ाएंगे, परेशान करेंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा, जीवन साथी के साथ तालमेल ठीक ठाक बैठेगा, लेकिन किसी बात को लेकर अचानक से अनबन हो जाएगी, लेकिन बाद में सुलह भी हो जाएगी। जीवन साथी के मन को समझना होगा आपको। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी ही दृष्टिकोण से चीजों को देख रहे हैं और अपनी मनमानी के चक्कर में जीवन साथी के मन को न समझकर, व्यवहार को न समझकर आप उन्हें इमोशनली हर्ट कर दें। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी किसी प्रकार की गिरावट हो सकती है, थोड़ा सा इसकी भी आपको चिंता रहेगी। अब प्रेमियों की बात करें तो नए प्रेम संबंध बनेंगे, बहुत अच्छा समय है प्रेमियों के लिए। समय ठीक है, अच्छा है।
आपका प्रेमी आपको किसी प्रकार का कोई गिफ्ट उपहार दे सकता है। 2-3 चीजें हैं यहाँ पर जो आपको ध्यान देनी है अपने ऊपर, अपने व्यवहार में। पहली चीज तो ये कि किसी की भी गारंटी इस समय पर नहीं लेनी है। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि किसी के व्यक्तिगत विषयों में ताका झाकी आपको नहीं करनी है। तीसरा यह है कि बिना मांगे किसी को सलाह एडवाइस नहीं देनी है। हालांकि आपकी सलाह लेने से लोगों का भला बहुत होता है। कह सकते हैं कि आपकी सलाह, आपके ज्ञान का दूसरों को बड़ा लाभ होता है, लेकिन कुछ भी होने के बाद भी आपको लांछन ही लगते हैं, आपको नकारात्मकता ही देखने को मिलती है। तो ये समय ऐसा है जिसमें कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि यदि दूसरे के लिए चलेगी तो वो आपके लिए अपमानजनक होगी। ठीक है? अपनी व्यापारिक नीतियों पर आप गहराई से मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और कुछ बड़े बदलाव लेकर आएंगे। अब 3 चीजें हैं जो आपके जीवन में अनायास ही आएंगी। पहली चीज तो यह है कि बड़ा मौका, अपॉर्चुनिटी अपनी समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए या फिर अपने बिजनेस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। दूसरी यह है कि आपके जीवन में अचानक से रुका हुआ धन आएगा, पैसा अट्रैक्ट होगा, मनी आपकी ओर खिंचकर चला आएगा। तीसरी चीज यह है कि एक अनजाना सहयोग, अनजाना सपोर्ट, ईश्वर का हाथ कह सकते हैं, वह आपको प्राप्त होगा जिससे आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको 3 तरीके की सावधानियां भी रखनी है। पहली सावधानी ये रखनी है कि काले नीले रंगों का प्रयोग पहनने में नहीं करना है, सिर को ढकना नहीं है, अगर ढकें भी तो हल्के रंगों से, सफेद है, गुलाबी है, ऐसे रंगों से ढकें। गहरे काले नीले रंग की टोपी, कैप वगैरह ना पहने। ठीक है? इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि रात्रि के समय वाहन आदि ना चलाएं, ट्रैवलिंग न करें, सफर ना करें। ठीक है? धार्मिकता का भाव इस समय मन में बढ़ेगा, लेकिन जीवन की भागम भाग के चक्कर में आप धार्मिकता पर ज्यादा ध्यान दे नहीं पाएंगे। मन तो खूब करेगा लेकिन पूजा पाठ अनुष्ठान में समय अधिक दे नहीं पाएंगे। थकान आपके शरीर में बहुत अधिक बढ़ेगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। उच्च अधिकारियों को मनाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए प्रयास बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। आपके कार्यस्थल पर शत्रु आपके बहुत हैं, तो इस वजह से आपको हमेशा डर लगा रहेगा कि कहीं कोई गलत बात ना हो जाए, अनिष्ट अनहोनी ना हो जाए, आपकी वर्षों की मेहनत खराब ना हो जाए। एक और चीज यहाँ पर यह है कि आपकी कोई गलती पकड़ी जा सकती है जिससे आपके ऊपर झूठे लांछन, आरोप भी लग सकते हैं। झूठे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी वो गलती भी अगर पकड़ी जाएगी तो उसमें भी 100% आपकी गलती नहीं होगी। किसी का हित करने के चक्कर में आपने कुछ ऐसा कर दिया होगा जिससे आप फंस जाएंगे, तो वो थोड़ा सा संभल कर चलिए। किसी की भी जरूरत से ज्यादा मदद करना भी एक शास्त्रीय नियम विरुद्ध कार्य हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर अपनी कार्मिक यात्रा में है। दुख भी जो देख रहा है तो वह उसके कर्म का ही सिद्धांत है जो उसे भोगना पड़ रहा है। तो थोड़ी बहुत मदद तो ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। ठीक है? यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अब 2 बातें हैं जिन्हें ध्यान से समझो। जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हो तो अपनी कुंडली का आकलन कराओ, या फिर जीवन में अनजानी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे, ऐसा क्यों हो रहा है, तो मन के जो प्रश्न है उनके जवाब आपको आपकी कुंडली में आसानी से मिलेंगे। भविष्य की सफलता असफलता की जो समझ है वो मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि कुंडली आकलन एक श्रेष्ठ निर्णय है जो इस समय और काल पर आपको लेना चाहिए, जो आपको कई कदम आगे कर देगा आपके विरोधियों से, शत्रुओं से। ठीक है? दूसरा कि आज का समय भयंकर नकारात्मकता का समय है। हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग नजर टोना टोटका से बहुत परेशान हैं। काम बनना शुरू होता है और कुछ ही टाइम में सब काम असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि किसी ने नजर लगा दी है। स्वास्थ्य सेहत भी खराब होता है, मतलब कि अच्छे लोगों का जीना दूभर हो गया है। आपके जैसे सीधे साधे और सीधे तरीके से अपना जीवन जीने वाले लोगों का जीवन जीना ही कठिन हो गया है। तो ऐसे में आपको सुरक्षा की आवश्यकता है। जैसे प्रभु श्री राम की सुरक्षा हनुमान जी करते थे, वैसे ही आपकी सुरक्षा महामाई का यह महारक्षक कवच करने वाला है जो हमने आपके लिए निर्मित किया है। यह महारक्षा कवच ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का सबसे शक्तिशाली कवच है। सबसे शक्तिशाली मंत्रों से जागृत और अभिमंत्रित है यह महारक्षा कवच। जो भी इसे धारण करेगा उसके जीवन में नकारात्मकता चाहे कितनी ही भीषण क्यों ना हो, कमजोर पड़ेगी, दूर भागेगी और आपको तुरंत इसके प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय पर यदि आप तनाव में हैं, परेशानी में हैं, नकारात्मकता महसूस हो रही है, जीवन में अंधकार ही अंधकार है। बहुत से लोग तो हमसे ये भी कहते हैं जब अपॉइंटमेंट लेते हैं, मीटिंग करते हैं कि गुरुजी लगता है जीवन का अंत ही कर दें। तो ऐसी विषम परिस्थिति में बैठे हैं तो आपको चाहिए दैवीय सपोर्ट, और वो सपोर्ट का काम करेगा यह महारक्षा कवच। ठीक है? इसे मंगवा लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए, यहां तक सारी बात आपने समझी है। अब उपाय की बात करते हैं। तो इस समय और काल पर आपको 2 उपाय हैं जो जरूर करने चाहिए। सबसे पहला उपाय आपको यह करना है कि जब आप सोएं, किसी भी
दिन से आप इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं। जब आप सोएं तो सफेद रंग का कोई कागज ले लीजिए। उस कागज में आपको 2 इलायची रखनी है, थोड़ी सी मिश्री रखनी है और इसे फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे रख कर और सोना शुरू कर दीजिए। अभी हाल फिलहाल से ही ये काम शुरू करिए और कम से कम 5 से 7 दिन या 10 दिन ये काम करिए। आप ये 2 जो चीजें रख रहे हैं, इससे आपका बुध और आपका शुक्र कैसा भी हो कुंडली में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। कारण क्या है इसका? कारण इसका यह है कि इलायची जो है वह बुध का प्रतीक है, यानी कि नारायण का प्रतीक है। मिश्री यहाँ पर शुक्र का प्रतीक है, यानी कि मां लक्ष्मी का। तो नारायण लक्ष्मी योग बन रहा है और जब आप इसे तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो सोना एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रिया है, कोई साधारण क्रिया नहीं है। इसके विषय में अगर आपको समझाएं तो पूरा दिन निकल जाएगा, बड़ा व्याख्यान होगा। कहने का मतलब यह है कि सोने से बहुत सारी समस्याओं के समाधान मिलते हैं। बड़ी बड़ी आविष्कार सोने में, सपने में हुए हैं। रामानुजन जो कि बड़े गणितज्ञ भारत के हुए हैं, उन्हें सोने में जब वो सोते थे तो उन्हें बड़ी से बड़ी जो कठिन गणितीय संरचनाएं होती थी वो समझ में आती थी। तो सोना बहुत बड़ी क्रिया है, हालांकि आमजन इसे समझ नहीं पाते, उन्हें दैनिक क्रिया जैसी लगती है। सोने में आपको पितृ पूर्वजों के दर्शन होते हैं, आप कई लोगों का भ्रमण करते हैं, आपको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, जगहों की यात्राएं होती हैं, बहुत कुछ होता है। अनेक लोगों की यात्रा आप करते हैं, विचित्र विचित्र चीजें आप देखते हैं। तो कैसे देखते हैं? क्योंकि सोते समय आपका सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड में विचरण करता है अलग अलग स्थानों पर, उसके लिए कोई सीमा नहीं है। तो जब आप अपनी तकिए के नीचे ये चीजें रखकर घूम रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने सूक्ष्म शरीर को ये संदेश दे रहे हैं कि आपके पास इन चीजों की कमी है। तो वह उसकी पूर्ति कहीं से भी लाकर करेगा, करेगा ही करेगा। समझ रहे हैं आप ये? और भी बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए फिलहाल ये करना शुरू करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि गोधूली अवस्था में किसी भी दिन चले जाना। गोधूली अवस्था में, गोधूली अवस्था क्या होती है, समय क्या होता है? गोधूली काल कहते हैं। जब सूर्य डूब रहा है, रात्रि और दिन का मिलन हो रहा है, उसे गोधूली काल कहा जाता है। उस समय पर आपको जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। उस समय पीपल का वृक्ष माता लक्ष्मी का निवास स्थान होता है। उस समय पर आपको जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे और एक कपूरी पान ले जाना है और 21 लौंगे फूल वाली लौंगे लेकर जाना है। कपूरी पान के ऊपर 21 लौंगे रख कर और पीपल की जड़ के नीचे आपको ये रखना है और उसके नीचे गाय के घी का एक दीपक जलाना है, एक बाती वाला, खड़ी बाती वाला। ठीक है, ये दीपक आपको जलाना है और उसके बाद वहीं पर बैठकर आपको माता लक्ष्मी का यह मंत्र उच्चारण करना है। ओम ह्लीम श्रीम क्लीम श्रीम धनदा लक्ष्मी नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लो। ओम ह्लीम श्रीम क्लीम श्रीम धनदा लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का लगातार आपको 15 से 20 मिनट उच्चारण करना है। इस मंत्र को करने के बाद उन चीजों को वही रखा छोड़कर दीपक जो आपने जलाया है उसे मिट्टी के दीपक में जलाना, मिट्टी का जो दीपक होता है उसमें जलाना, उसे भी वहीं रखकर छोड़कर और सीधे घर वापस आ जाना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है और किसी से भी इस उपाय के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। बस आप इतना करिए। घर लौटते लौटते तक आपको गुड न्यूज, अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। पैसे का आकर्षण हो जाएगा। इस उपाय को आप लगातार कर सकते हैं, चाहे शुक्रवार से शुरू करके अगले शुक्रवार तक कर सकते हैं। जितना मन है उतना करिए। इस उपाय के लाभ बहुत है, रिजल्ट बहुत ज्यादा है। बाकी अगर कुंडली का दूसरा भाव दूषित है, 11वां भाव दूषित है, तो हो सकता है कि इसके परिणाम उतने अच्छे ना मिले या ना भी मिले। तो उसके लिए कुंडली आकलन भी कराइए। ये एक और सबसे बड़ा कार्य है जो आप करेंगे अपने ऊपर, बहुत बड़ा एहसान करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां तक सारी बात आपने समझ ली है, अब इन्हें जीवन में उतारिए। अपनी वाणी को हम यहीं विराम देंगे। मन में यदि कोई प्रश्न उठे, जैसे कुंडली आकलन कैसे कराना है, कुंडली नहीं है तो क्या करें, इसी के साथ साथ महारक्षा कवच कैसे लेना है, या अष्टलक्ष्मी यंत्र कैसे मंगाना है, या कुछ और भी जानना है, तो टेंशन नहीं है, वीडियो में नंबर है, आप फोन करिए, सारी शंकाओं के समाधान आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगला।